गौशाला में रथ रखा गया। गौशाला में ठाकुर जी आ गए थे, अपनी गौधन को व्यवस्थित कर रहे थे। इतने में अक्रूर की नज़र पड़ गई कि अभी तक देखा नहीं है, कैसे मिलेगा वो, कैसा दिखता है। तो भगवान को देखा तो पीताम्बर घुटनों तक का है, घुंघराले बाल है, बाल के ऊपर माँ ने मोर पीस लगा दिया है छोटे से बालक को। और उस समय पैरों में पायजब है, घुंघरू है, कमर कसी हुई है, करधनी है, कंबल एक कंधे के ऊपर काली कमली ओढ़े हुए है, एक हाथ में लाठी है और बांसुरी कमर में अटकी हुई है। और जब वो गौधन को चरा करके आए थे ना, तो पसीने के कारण पूरे मस्तक के ऊपर पसीना है, और गाय के धूल से जो रज हो रही थी वो हमारे ठाकुर जी के पूरे शरीर के ऊपर है। धूरी भरे अति शोभित श्याम धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिरी सुंदर छोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिरी सुंदर छोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरे कछोटी। खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरे कछोटी। वाचवी पोरस खाने भी लोकत बारित काम करानी भी कोटी। वाचवी पोरस खाने भी लोकत बारित काम करानी भी कोटी। भाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथे सो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथे से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, पसीना उसके ऊपर धूल, और वो ऐसा सुंदर चेहरा देखा तो तुरंत आकर के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। नंद बाबा ने इशारा किया तेरे काका जी है, तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथ पकड़ करके उठाया और कहा काका जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे प्रणाम न करें। फिर काका जी ने प्रणाम किया है। दोनों हस्त प्रक्षालन करके हाथ धो करके मुंह धो करके अंदर आए। यशोदा और रोहिणी ने भोजन बना करके तैयार किया था, और दोनों, एक और बलराम कृष्ण बैठे हैं, एक और नंद और अक्रूर बैठे हैं, और यशोदा मैया बड़े प्रेम से उनको परस रही है। और बातों ही बात में यशोदा मैया सुन रही है कि नंद बाबा पूछ रहे हैं अक्रूर कैसे आना हुआ। और जैसे सुना अक्रूर ने कहा कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो यशोदा मैया का मानो मन इधर से हट गया तो उधर लग गया कि मेरे लाला को लेने के लिए कोई आ गया, मेरे कृष्ण को लेने के लिए कोई आ गया, मैं अपने कृष्ण के बिना कैसे रहूंगी। इन सब ने भोजन तो कर लिया, रोहिणी कह रही यशोदा भोजन करो, लेकिन आज यशोदा का भोजन करने में मन नहीं है, इसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मेरा कृष्ण हमें छोड़ करके जाएगा। नंद बाबा अक्रूर के साथ शयन कक्ष में बैठे हैं, अतिथि कक्ष में बैठे हैं, वहाँ चर्चा हो रही है, और नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं अक्रूर क्या कारण है, क्यों राजज्ञा लेकर के आए, क्यों कृष्ण को बुलाया है। अक्रूर ने धीरे से कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, राजज्ञा है, मैं वहाँ की सारी बात आपको नहीं बता सकता, लेकिन कंस ने कहा है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा नगरी देखने के लिए बुलाया है, ये उसका आदेश है। यशोदा रोहिणी भी आ गई, सब बैठ करके बात कर रहे हैं, लेकिन यशोदा की आंख से आंसू बह रहे हैं। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, दुनिया में माँ के समान कोई देवता नहीं है। जिनकी माँ है वो जिनकी न माँ है, विचार करना मेरे भाई बहन, है कोई दुनिया में? भगवान कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो अपनी माँ की ओर इशारा करके कहना कि यही मेरा भगवान है, कोई दूसरा भगवान है ही नहीं दुनिया में, एकमात्र माँ ही भगवान है।
और माँ ही बताती है कि ये तेरा पिता है और वही पिता हमारे लिए सब कुछ है। ये माँ और पिता का बड़ा महत्व है। माँ यदि स्वर्ग है तो स्वर्ग का द्वार पिता है। इसलिए ध्यान देना, जीवन में पूजन पाठ तीर्थ न जाओ तो न जाओ, लेकिन माता को ही सब कुछ मान लेना। कोई नर्मदा के जल में जाकर के डुबकी लगाए और माँ का हृदय दुखाए तो वहाँ माँ नर्मदा भी कहती कि तू मेरे पास क्यों आया है। तेरे घर में तेरी माँ थी ना, उसके चरण धुला लेता, चरणामत ले लेता तो तुझे सारे तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता साहब, सारे तीर्थों। इसलिए यशोदा मैया की आंख के आंसू वो नहीं देख पाया, रो दिया। माँ तू रो मत, तू कहे तो जाऊं और तू ना कह दे तो मैं नहीं जाऊं। बस बात को यहाँ समझ लेना, बात यहाँ समझने की है कि वो कह रहा है कि माँ तू कह दे तो मैं जाऊं और तू मना कर दे तो मैं नहीं जाऊं, कहीं तेरे पास ही रहूंगा। और वो यशोदा कहती है कि सुन, तू कह रहा है मुझसे कि तू कह दे तो मैं जाऊं और मैं तुझसे सच्चा प्रेम करती हूँ, इसलिए कभी अपनी वाणी से मना नहीं करूंगी। तुझे जहां जाना हो वहां जा, जहां रहना हो वहां रह, जहां तुझे प्रसन्नता मिले वहां रहना। मैं तेरी माँ हूं, इसलिए कभी तुझे नहीं रोकूंगी। माँ वो है, माँ साधारण नहीं है। वो चाहती तो कृष्ण को मना कर सकती, आज की माँ होती तो मत जा, लेकिन उसने कृष्ण से कह दिया मैंने तुझसे प्रेम किया है बेटा, दूध पिलाया है। मैं जानती हूँ कि दूध का कर्ज तू नहीं चुका सकता, लेकिन तू वृंदावन में रहे और मथुरा की याद कर करके रोवे तो ये मुझे पसंद नहीं। यदि तू मथुरा में रहे और फिर वहां मुझे पुकारे और रोवे तो ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुझे अपने पास नहीं रहने दूंगी। जा, तुझे जाना। आज बस यही फंसी हुई है बात, पेच यहाँ फंसा हुआ है। माँ कहे तू कहीं छोड़ करके मत जाना और पत्नी कहती है कि तू मुझे छोड़ करके मत जाना। वो बेचारा कहीं का नहीं रहा, घाट का भी ना, न घर का रहा न घाट का। आगे समझ लेना, हम नहीं कहेंगे। तो वो फंस गया है। माँ का कर्तव्य है कि माँ ये कहे बेटा से कि जा बेटा, ठीक है तुझे मैंने पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, यदि तुझे वहां सुख मिल रहा हो तो तू वहां रहे। तेरे कारण मैं दुखी नहीं होंगी और मेरे कारण तू दुखी मत होना, लेकिन तू वहां यदि याद करेगा तो तेरी यशोदा यहाँ दिया लगाएगी और प्रशंसा व्यक्त करेगी। मैं अपना दुखड़ा तेरे सामने कभी नहीं रखूंगी। यशोदा नहीं रोकी, ये भी नहीं पूछा कि कब आएगा, ये भी नहीं पूछा और उसने भी नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। गोपियां रोई, गोपियों ने भी प्रेम किया था। गोपियां रोई, राधा जो एक क्षण के लिए नहीं बिसरती थी, वो राधा ने भी कह दिया कि कृष्ण यदि तू जा रहा है और तुझे वहां प्रसन्नता मिले, तुझे वहां सुख मिले तो कभी आवश्यकता नहीं कि तू मथुरा वापस, तू वृंदावन वापस आए। और वो सबको रोते रोते, सबको पुकार करते करते धीरे धीरे छोड़ करके जा रहा है। जिसने उससे प्रेम किया है मेरे भाई बहन, उसको उसने रुलाया और कुछ नहीं किया। उससे जिस दिन वास्तविक प्रेम हो जाएगा तो नींद में भी उसकी याद आएगी और नींद में भी वो बेचैन कर देगा, रोने के लिए विवश कर देगा। उस दिन समझना कि मेरा उसके साथ नाता जुड़ गया है। अभी नाता सांसारिक है, लेकिन जिस दिन उससे नाता जुड़ जाता है तो वो रात में जगाता है, नींद नहीं आए, उसकी याद आती है। और उस समय आपको लगे कि अब वो पुकार रहा, उसकी याद सता रही, कब कथा, वो उसकी याद कैसे आएगी? तो फिर लगेगा कितने दिन हो गए कथा नहीं हुई, कितने दिन हो गए कथा नहीं सुनी, कितने दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, कितने दिन हो गए ओंकारेश्वर नहीं गई, कितने दिन हो गए दादाजी दरबार नहीं गया। तो समझ लेना कि उसकी बांसुरी बज रही है और वो मुझे पुकार रहा है, याद कर रहा है। ऐसे नहीं आ जाता है साहब। आप में से कई बहनें ऐसी होगी, कई भाई ऐसे हैं जिनकी रात में एक दो बार नींद खुल जाती है और उसकी याद आ जाती है, अरे आज तो भजन ही नहीं हुआ, कितने दिन हो गए कहीं बैठे नहीं, कितने दिन हो गए सत्संग नहीं सुनने को मिला। तो समझना कि ठाकुर जी याद कर रहा है। उस समय उठ करके बैठ जाना, सारा परिवार तो सोया हो लेकिन उस समय आँख बंद करके उसको धन्यवाद देना कि गोविंद आज लग रहा है, नर्मदा आज लग रहा है,
हे सदगुरु, आज लग रहा है कि तू मुझे याद कर रहा है, और जिस दिन वो याद करेगा उस दिन की कुछ अलग ही दिनचर्या होगी साहब। व्यास पीर से कह रहे हैं आपसे, संसार वालों की चिंता मत करना, संसार वालों ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी याद ऐसी ही आती है जब आप सोओगे ना, तो महाराज की कथा सुनी है, और यदि आपने इस कथा को पकड़ लिया है और आपका प्रेम लग गया है तो फिर उसकी याद आएगी। 8-15 दिन, महीने भर हो जाए, 2 महीने हो जाए, कोई कथा सुनने को नहीं मिले, मंदिर जाने को नहीं मिले, गुरुद्वारे पर जाने का नहीं मिले, तो फिर अंदर से बेचैनी होती है और रात में नींद खुलती है और उसकी याद आती है। और जिसने उससे प्रेम किया उसको बुलाया, गोपियों को बुलाया, यशोदा को बुलाया, मीरा को, कर्मा, सहजो, जिस जिसकी कथा सुनो उनको उसने रुलाया है। और जो जो उसके लिए रोया, रोने से क्या होता है, ऐसे रोने नहीं आता है, ऐसा रोना अलग है, लेकिन उसकी याद करते करते कोई रो दे तो उसका उसी समय हृदय अपने आप भूल जाता है और उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये आंसू बड़े विचित्र है, कभी खुशी के आंसू आते हैं, कभी दुख के आंसू आते हैं, कभी मिलन के आंसू आते हैं, कभी गा गा करके आंसू आ जाते हैं। साहब ये आंसू कितने प्रकार के हैं, कभी विचार तो करो। अभी एक कार्यक्रम, ये आयोजन रखा है दादा दादी राजू भाई ने, तो जब बहनें आपस में मिलती है तो उनकी आंख में आंसू आ जाता है कि इतने दिनों बाद। अब तो व्यवस्था हो गई है मोबाइल की भी, लेकिन फिर भी जब आपस में गले से गले मिलती है दोनों बहनें, माता पिता मिलते हैं तो आंसू आ जाते हैं। ये माता पिता, भाई बहन, बहन बहन का मिलन है। कोई कोई सत्संगी जब आपस में मिलते हैं तो उनकी आंख भर आती है। कोई कोई मंदिर में जाता है, खड़ा होकर के ध्यान लगाता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। कोई कोई भजन करता है और भजन में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कोई कोई कथा करते करते इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आंसू कितने प्रकार के, लेकिन आंसू सच्चा वही है जो परमात्मा के लिए गिरे, वो आंसू सच्चा है, बाकी तो सब सांसारिक है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि मेरा जो गुणगान करे, मेरी कथा, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा दर्शन, और उस समय उसका गला रुंझ जाए और बोलते बोलते शब्द न मिले और आग झरझर करके बहने लग जाए, समझना कि मेरा प्रागट्य उसके हृदय में हो गया है। ये पहचान बताइए। रामचरितमानस खोल करके तो देखो मेरे भाई बहन, उसमें पहचान बताइए कि भक्त कैसा होता है। ये भक्तों की पहचान है। कभी रामायण पढ़ो, उसमें देखने को मिलेगा कि मैं किस स्थिति में हूं, मैं कहां पर जाकर के खड़ा। इसलिए कथा आती है, वो हर किसी को रुलाता है, सबको रोते हुए छोड़ रहा है। यशोदा ने कहा बेटा तू जा, मैं मना नहीं करूं, पर ध्यान देना मैंने एक बार तुझे उखल से बांधा था, वो बात किसी से मत कहना। एक महात्मा आए थे काशी से, उन्होंने कहा था कि तू मथुराधिपति बनेगा, द्वारिकाधीश बनेगा, 16,108 का पति बनेगा, लेकिन कभी किसी से मत कहना कि मैंने तुझे उखल से बांधा था। और ठाकुर जी हंसते लग गए कि माँ, तीनों लोक में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो मुझे बांध सके, एकमात्र मेरी माँ यशोदा ही है जिसने मुझे उखल से बांध लिया था। और किसके सामने? किसी के सामने। बेटा ये बात भी तू किसी से मत कहना, मैं सब जानती हूँ कि तू देवकी का लाल है। मुझे पता लग गया है कि वसुदेव छोड़ करके गए थे, इसलिए तेरी माँ तो देवकी है, मैं तो तेरी सेवा करने वाली दासी हूँ, और दासी से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। और जहाँ हाथ जोड़ते हुए देखा तो वो तीनों के नाक की भी आंखें दब-दब हो गई। कहा माँ आप कह रही हैं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं देवकी का नहीं, मैं तो यशोदा का लाल हूँ, यशोदा का लाल हूँ, किसी और। फिर वो विदा हुआ, राधिका जी से मिला है। राधिका जी के पास पहुंचे, राधा ने जैसे देखा तो होठ सूख गए थे, बाल बिखर गए थे, वस्त्र कहीं और जा रहे थे, श्वास ले रही थी गंभीर कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके जा रहा है। और उस समय गोपियों ने कहा कि अरे राधा देख तो कौन आया है। तो वो कहने लगी कि क्या देखना इसको, जिसने बचपने से प्रेम में इतना
मुझे डुबो दिया है कि अब ये मुझसे दूर जाने का कह रहा है, तो फिर अब इसकी ओर देखने का मन भी नहीं करता। मैं विरह में कैसे जीऊंगी, इसने सोचा नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इसको भजाया, लेकिन आज ये मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान कृष्ण समीप आ गए। राधे, तुम तो जानती हो ना कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। मेरा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार हुआ है। अब मैं 11 वर्ष का होने को आ गया। मैंने तुम सबके साथ बहुत नाच लिया, बांसुरी बजा ली, सारी बाल लीलाएं कर ली। अब तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जो प्रयोजन के लिए मेरा अवतार हुआ है, उसके लिए मुझे जाना होगा ना। तो राधा जी कहते कि मैं नहीं पूछती आपसे, जाना ही था तो फिर हमसे इतना प्रेम क्यों किया, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। और भरत जी ने भी चित्रकूट पर्वत पर यही कहा था राम से कि राम, आप एक और तो शांत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है और भरत मुझे 14 साल के लिए राज्य दिया है, लेकिन मैं आपके बिना उस राज्य को क्या करूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, मैं ठोकर मारता हूं ऐसे राज्य को। मैंने अपनी माँ को त्याग दिया। और दोनों भुजा उठा करके चित्रकूट पर्वत के ऊपर वो हाथ खड़े करके कहते हैं कि मेरे राम, यदि आपको 14 साल के वनवास में मेरी थोड़ी सी भी इच्छा हो, थोड़ी सी भी भावना हो या मेरा विचार हो, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक में वास करूं, ये घोषणा करता हूं आज। कितना निष्कपट है वो भरत हाथ उठा करके कहता है, रामायण का भरत और भागवत की राधिका और उद्धव, ये दोनों पात्र एक जैसे हैं। उद्धव भी जब भगवान से बिछुड़ने लगे, भगवान गौलोक धाम जाने लगे, तो उद्धव ने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो उद्धव को भी चरण पादुका दी थी भगवान ने। और आज यहाँ पर श्री राधा जी कहती कि गोविंद, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो भगवान ने अपनी कमर में से बांसुरी निकाली और राधा के हाथ में रख दी। राधा, ये बांसुरी ले। कहा, ये बांसुरी का मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी बांसुरी। कृष्ण, जाओ आप, यदि मथुरा में जाकर के आपको अच्छा लगे ना तो वही लेना, वापस पलट करके कभी वृंदावन मत आना। हम तो विरह की आग में जल करके अपने आप को प्राण त्याग देंगे, लेकिन यदि तुम्हें वहां सुख मिले तो उस मथुरा का सारा सुख भोगना। कभी तेरी राधा तुझे याद नहीं करेगी और कभी तुझे तेरी राधा ये नहीं कहेगी कि तू वापस पलट करके आ। और सच भी है, आज भी जाओ तो बरसाने से मथुरा, वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, पर जब कृष्ण गए तो वापस पलट करके नहीं आए। यशोदा के लिए नहीं आया और न राधा के लिए आया। कोई ज्यादा दूर नहीं है, बस से सफर करो तो 1.5 घंटा लगता है, और पैदल उस समय वाहन नहीं थे, पैदल चलते तो 3-4 घंटे लगते, पर फिर मिलने एक दूसरे को नहीं आए। प्रेम इसको कहते हैं। प्रेम में आज हम बहुत जल्दी कह देते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते, हम तो उसके हर मास के शरीर को देख करके उससे प्रेम कर रहे हैं। प्रेम तो वो है जिसमें कुछ लिया नहीं जाता, केवल दिया जाता है, समर्पण होता है। अपने प्रेमी के लिए यदि मन मिटने का भी समय आए तो मर जाता है, फिर वापस उससे कुछ नहीं मांगता। भरत 14 साल के लिए चरण पादुका को लेकर के मस्तक पर लेकर के रख करके आया था। नंदीग्राम में रहा। राम ने तो कंदमूल फल खाए, लेकिन भरत ने क्या खाया, गाय को अन्न खिलाता था, और वो अन्न गाय के गोबर से निकलता था। फिर वो गोबर के निकले हुए अन्न को उबालता था, और न कोई नमक न कोई मिर्च, उस उबले हुए कच्चे अन्न को खाता था, उबले हुए अन्न को, ताकि मेरी बुद्धि ठीक है, कहीं बुद्धि खराब न हो जाए। राम तो घास के सेज के ऊपर, सैया के ऊपर सोया है, हरी हरी धूप में सोया है, लेकिन भरत ने नंदीग्राम में जाकर के गड्ढा खोदा था 5 फीट का, और उसमें कंकड़ और कांटे रखे थे, और कुछ समय के लिए बैठ जाता था और लेट जाता था। 24 घंटों वो सतत भगवान का भजन करता था। वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। श्री राधा जी को बांसुरी दी है। श्री राधा जी ने बांसुरी ली और बांसुरी लेकर के हाथ में रखकर कहा, गोविंद, यदि आपकी इच्छा है ना, तो कहा, राधे, जब तू बांसुरी बजाएगी ना, मैं जहाँ कहीं होऊंगा तेरे लिए तत्क्षण आ जाऊंगा। आज भी हमारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके मथुरा नहीं गए हैं, वृंदावन में ही रास बिहारी रास लीला करते हैं।
निधिवन की कथा मैंने आपको सुनाई थी कि वृंदावन में निधिवन है जहाँ पर एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से मिला हुआ है। उसको आज भी कृष्ण और राधा का रूप मानते हैं। जहाँ पर राधा और कृष्ण ने रास विहार किया था वहाँ पर पशु पक्षी भी सूर्यास्त के बाद नहीं रहते साहब। वहाँ से बंदर पशु पक्षी सब हट जाते, उस निधि वन से, उस वन से बाहर हो जाते हैं। ऐसा वो प्रेम, ऐसी वो प्रेम की कथा। राम कथा करुणा रस से भरी है, करुण रस से भरी हुई है, और कृष्ण रस प्रेम रस से भरा है। इसमें प्रेम है, आराम का दान है। राम सहज है, सरल है, तो मेरा कृष्ण पुष्टि मार्गी है, सब पर कृपा करने वाला है। राम सबरी जैसी भिलनी को तारने वाला है। कब? जब नवदा भक्ति आती है। लेकिन मेरा कृष्ण एक कुबरी आती है इसके बाद, जब मथुरा में पहुंचते हैं तो उसका चंदन लगाते देर नहीं लगी कि उसका उद्धार करते हैं, तत्काल दया करते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये वृंदावन की कथा है। भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी कहीं गए ही नहीं। आज भी जाओ तो वृंदावन में भगवान मिल जाएगा। भागवत जो पुराण है, इस पुराण में भगवान वांगमय रूप से बसे हुए हैं। इस पुराण में क्या क्या आवश्यकता है रखने की? इसको पलटाते तो है ही नहीं, इसके पन्ने तो घुलते नहीं, फिर इसको रखने के क्या उद्देश्य है? इसका रुकने का उद्देश्य यही है कि इस पुराण में भगवान का वास है। भगवान वृंदावन से अक्रूर के साथ राधा और गोपियों को आश्वासन देकर के आगे बढ़े हैं। जब सबको रोते हुए देखा, गौधन को, मोर को, पशुओं को, पक्षियों को, गोपियों को, नंद को, यशोदा से कहा था नंद ने कि तेरा लाला अकेला नहीं जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो चिंता मत कर। ग्वाल बाल भी जा रहे हैं। और जब यमुना के तट पर आकर के उन्होंने, भगवान कृष्ण ने स्नान किया और रथ के पास आकर के पीताम्बर पहन रहे थे और अक्रूर स्नान करने के लिए गया, और जैसे यमुना के जल में डुबकी लगाई तो उसके मन में जो संदेह था, भगवान ने उसके संदेह का निवारण कर दिया। अक्रूर के मन में ये संदेह आ गया था कि इतनी गोपियाँ रो रही है, गौधन पशु रो रहे हैं, यशोदा रो रही है, और यदि कंस ने कृष्ण को मार दिया तो इन सारी आत्माओं का विरह कौन सहन करेगा? हे परमात्मा को रक्षा करना। अभी तक अक्रूर को पता नहीं था कि कौन है ये। तब भगवान ने जल में डुबकी लगाई, और जैसे अक्रूर ने डुबकी लगाई तो चतुर्भुज रूप में यमुना के जल के अंदर दर्शन दिया। अक्रूर ने बाहर आकर के देखा तो भगवान पीताम्बर पहन रहे, फिर डुबकी लगाई, फिर चतुर्भुज, ऐसा 3 बार चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। तब अक्रूर को भरोसा हो गया कि मेरा कृष्ण तो वृंदावन में ही रह रहा है, अब तो यहाँ चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान जा रहा है। और वृंदावन की जितनी लीलाएं हैं परमात्मा ने सबको आनंद दी है। वृंदावन में रहे तब तक तो बांसुरी वाला था, लेकिन यमुना पार किया कि भगवान उस समय चतुर्भुज रूप लेकर के गए। चक्र की भी जरूरत पड़ी है, शंख की भी जरूरत पड़ी है। और जब मथुरा से द्वारिका गए, मथुरा में और द्वारिका में भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई है, बांसुरी बजाई है तो केवल और केवल वृंदावन में बजाई है। इसलिए आज भी कहा जाता है, आज भी पुकार पुकार करके कहते हैं, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है। भाव के साथ कुछ क्षणों के लिए हम सब
चोट भारी है, चोट भारी है, चोट भारी है, जो दिल में वो दिखाने का नहीं है। भाई है जो दिल में वो दिखाने के काबिल नहीं है। जय हो। और ये चंदन लगाना, तैयार होना, आरती करना, पूजा करना, कथा सुनना, ये कब तक है? जब तक भक्ति पराकाष्ठा पर नहीं जाती। और जब भक्ति पराकाष्ठा पर चली जाती है तो धीरे धीरे सब छूट जाता है और फिर आ जाता है छाप तिलक सब छीने रे, मुँह से नैना मिलाए के भाव के साथ से क्षणों के लिए।